गुमशुदा लोगों को खोजेगी एक डिवाइस। सीसीटीवी से अपराधियों का मिलेगा अलर्ट और जिम के काम आएगी वॉशिंग मशीन। ये सभी इनोवेशन हमारे ही देश के युवाओं के हैं जो आज हम आपको दिखाएंगे। तो शुरुआत एक खास इनोवेशन के साथ। एक ऐसी डिवाइस जो भीड़ में आपका चेहरा पहचान सकती है, सीसीटीवी वीडियो से भी शिनाख्त कर सकती है ये डिवाइस। दावा है गुमशुदा बच्चे भारत के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, ये डिवाइस उनका पता लगा सकती है। यहां तक कि आतंकियों और अपराधियों का भी पता लगा सकती है ये डिवाइस। इस डिवाइस के काम करने का तरीका बताने से पहले आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसने इस मुहिम को अमली जामा पहनाया है। ये शख्स शायद किसी पहचान के मोहताज नहीं। लोग इन्हें हॉकी मैन के नाम से जानते थे। अपराधी इनके नाम से खौफ खाते थे। कानून तोड़ने वालों की खुलेआम पिटाई करने के लिए ये मशहूर थे। ये है मुंबई पुलिस के रिटायर्ड एसीपी वसंत ढोबले। रिटायरमेंट के बाद अब वसंत ढोबले ऐसे मिशन पर लगे हैं जो अगर कामयाब रहा तो पुलिस की बहुत बड़ी मदद होगी। मिसिंग पर्सन ब्यूरो मुंबई पुलिस यहाँ मेरी लास्ट पोस्टिंग थी। तभी हर एक पुलिस स्टेशन में से 2 कांस्टेबल और 1 ऑफिसर के साथ हमने ऐसे सारे मिसिंग लोग को या गुमशुदा लोग को ढूंढने की कोशिश की। तभी ऐसा महसूस हुआ कि बम्बई में 15,000 से ज़्यादा लोग मिसिंग है और वो भी मिसिंग जो है वो 15,000 लोग जो एक्चुअली गुमशुदा हो जाते हैं उसमें से तो 90% लोग वापस आ जाते हैं, उनके रिलेटिव्स उनको ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर भी वो 10% जो नहीं मिलते हैं उनका आंकड़ा भी इतना बड़ा है। वसंत ढोबले ने अपने बेटे के साथ मिलकर ये डिवाइस तैयार की है। हमारा जो लड़का जो ऑकलैंड यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड में पीएचडी करता था, उनके साथ में बात की और उन्होंने बोला कि हम अगर फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो ऐसे गुमशुदा लोग को ढूंढने में मदद हो सकती है। इसके लिए हमने उनको यहाँ बुलाया और ये वेबसाइट डेवलप करने के लिए बताया। तो उन्होंने 2 साल में एक ये फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। दावा है कि इसके जरिए गुमशुदा लोगों की शिनाख्त कर उन्हें तलाशा जा सकता है। इसकी रिकग्निशन की कैपेसिटी वो 95 to 99% तक है, तो इसलिए ये फुल प्रूफ नहीं माना जा सकता है, पर ये डिस्क्रीटली कोई भी इंसान को रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे फिर चाहिए तो आप जाके फिर इन पर्सन वेरीफाई कर सकते हो कि ये वही आदमी है या नहीं है। इस डिवाइस में मिसिंग लोगों का डेटाबेस रहेगा। जैसे ही किसी पब्लिक प्लेस पर गुमशुदा दिखेगा, उसका अलर्ट एडमिन के पास चला जाएगा और इस तरीके से उसे ट्रेस किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। देश में हर दिन औसतन 180 बच्चे लापता होते हैं और आधे से ज्यादा मिल नहीं पाते। वसंत ढोबले की बनाई इस डिवाइस से ना मिलने वालों का आंकड़ा कुछ कम हो सकता है, ऐसा दावा है। मई 2016 की एक शाम 4 साल की कशिश नोएडा के सेक्टर 22 में अपने घर के बगल में खेल रही थी। घर वालों की नजर हटते ही बच्ची गायब और आज तक कशिश का पता नहीं चला। कशिश जैसे 180 बच्चे रोजाना देश में लापता हो जाते हैं। हर दिन कोई अज्ञात परछाई किसी मां का चिराग गायब कर देती है। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गुमशुदा हर 3 बच्चों में से 2 3 साल के भीतर नहीं मिल पाते। साल 2005 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था कि हर साल औसतन 44,000 बच्चे गायब होते हैं, जिनमें से 11,000 मिल नहीं पाते। साल दर साल गायब होने वाले बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 तक गायब हुए बच्चों में से 84% नहीं मिले हैं। 2015 में इन बच्चों की तादाद करीब 63,000 थी।
1 जनवरी 2017 से लेके दिसंबर 2017 तक का, उसमें टोटल 2260 लोग मिसिंग हुए हैं जो 18 साल के नीचे हैं। उनमें से 1700 लोगों को हमने ट्रेस किया है और अनट्रेस अभी भी 600 लोग अनट्रेस हैं। कौन गायब करता होगा इन बच्चों को? कहां जाते होंगे ये बच्चे? आंकड़ों पर नजर डालें तो हर साल लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग गुमशुदा होते हैं, जिनमें से महज 70% लोग घर वापसी कर पाते हैं और 30% लोगों को ढूंढने का चैलेंज मुंबई पुलिस के पास होता है और ये आंकड़े साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बच्चों को भीख मंगवाने वाले गिरोह उठाकर ले जाते हैं। बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। वहीं देह व्यापार की तरफ भी अगवा किए गए बच्चों को धकेला जाता है। पुलिस तमाम कोशिशों के बावजूद इन बच्चों को तलाश नहीं पाती। ऐसे में अगर कोई ऐसी डिवाइस हो जो मिसिंग बच्चों के चेहरे पहचान कर उनका अलग अलर्ट भेज दे तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसी आइडिया पर काम करते हुए मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी वसंत ढोबले ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक डिवाइस तैयार की है। टीम न्यूज़ नेशन। ग्रेटर नोएडा के युवाओं ने एक ऐसी मशीन बनाने का दावा किया है जिससे जिम भी हो जाएगा और कपड़े भी धुल जाएंगे। यानी जितने वक्त में आप जिम करेंगे उसके साथ ही आपको कपड़े भी धुले मिलेंगे। एक वॉशिंग मशीन जो कपड़े भी धोती है और वर्कआउट के काम भी आती है। कपड़े धोने के साथ साथ वर्कआउट भी। अगर आपको कपड़े धोने का आलस है लेकिन जिम करने का शौक है तो ये मशीन आपका काम आसान कर सकती है। जिम में कार्डियो एक्सरसाइज की साइकिल की तरह ही इस मशीन के पैडल मारिए और आपके कपड़े धुलकर तैयार। मशीन को बिजली की जरूरत भी नहीं है। ग्रेटर नोएडा की कॉलेज के कुछ छात्रों ने मिलकर इस मशीन को तैयार किया है। इस मशीन को देखकर आपको लग रहा होगा कि इस वक्त मैं एक जिम में मौजूद हूं और ये जिम की ही कोई मशीन है, लेकिन ये जिम नहीं बल्कि एक्सरसाइज कम पेडल पावर्ड वॉशिंग मशीन है। यानी कि अगर सुबह सुबह उठकर आप एक्सरसाइज करने का सोच रहे हैं तो एक्सरसाइज के साथ साथ आप अपने मैले कपड़े भी धो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वॉशिंग मशीन बनाया है जो कि अभी जो एग्जिस्टिंग वॉशिंग मशीन है उससे थोड़ा डिफरेंट है और एक नया टेक्नोलॉजी यूज़ किया है यहाँ पे हमने। इसमें क्या है कि हमने दो जगह को एक जगह पे एक वर्क पावर प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया है। जैसे कि एक हमारा पीछे वाला पोर्शन हो गया जो कि हमारा जिम से रिलेटेड है और आगे वाला पोर्शन हमारा पूरा वॉशिंग मशीन है जो कि घर के यूज़फुल रिक्वायरमेंट होता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो जिम में हम एनर्जी वेस्ट करते हैं, जो कि जिम में एनर्जी कैलोरी के रूप में हम बर्न करते हैं, उस एनर्जी को हम यहाँ कन्वर्ट कर दिए जो कि वॉशिंग मशीन में वो यूज़फुल वर्क प्रोड्यूस करेगा, कपड़े धोएगा और साथ में हमें उस टाइम को भी बचाएगा। छात्रों को कपड़े धोने में दिक्कत होती थी तो उन्होंने ऐसा तरीका निकाल लिया कि कपड़े भी धुल जाएं और वर्कआउट भी हो जाए। इसमें कुछ नहीं, पहले हम जो नॉर्मली वॉशिंग मशीन में पानी डालते हैं तो इसमें हम वैसे ही पानी डालेंगे। इसमें हमने जैसे पानी डाल दिया तो हमारा क्या है, इसमें हम डिटर्जेंट फिर दूसरी बार में डालेंगे जो कि वॉशिंग मशीन में यही प्रोसीजर हमारा फॉलो किया जाता है। इसमें हमने डिटर्जेंट डाला। अभी वहाँ पे उन्होंने पैडल करना शुरू कर दिया जिसके कारण ये पानी में डिटर्जेंट मिक्स हो रही है और यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है टॉर्क के कारण। अब क्या है कि अब हमारा तीसरा प्रोसेस क्या आता है वॉशिंग मशीन, जनरल वॉशिंग मशीन में, कि हम उसमें अब कपड़े डालते हैं। जब वहाँ पे हमारा डिटर्जेंट जा चुका होता है तो अब हम इसमें कपड़े डालेंगे। जब हम कपड़े डालते हैं इसमें तो आप देख सकते हैं कि कपड़े अब इसमें हम एक एक करके डाल रहे हैं और ये क्या करेगा, हमारा एक टर्बुलेंस क्रिएट कर रहा है जिसके कारण कपड़े भी हमारे नॉर्मल एग्जिस्टिंग वॉशिंग मशीन की तरह ही घूम रहे हैं। वहाँ पे बस पेडल पे वर्क हो रहा है और पेडल पे वर्क होते होते यहाँ पे हमारा यहाँ पे वर्क कंप्लीट किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी उसमें से टर्बुलेंस के कारण सॉलिड पार्टिकल्स जो डस्ट पार्टिकल्स है उसमें गिरनी चालू हो गई है। छात्रों ने मशीन को इस तरह से तैयार किया है कि ये काम तो परंपरागत मशीन की तरह ही करे, लेकिन इसमें बिजली की जरूरत ना पड़े। मशीन पूरी तरह से मैकेनिकल एनर्जी पर चलती है। अवेलेबल मशीन है सेमी ऑटोमेटिक मशीन, उसकी एप्लीकेशंस को जो है इन्होंने अचीव कर लिया है अपने इनोवेशन से। तो जो अदर्स हम भी काफ़ी देखते रहते हैं तो उसमें सिर्फ एक
लगभग जुगाड़ सिस्टम सा होता है कि एक साइकिल ले लेते हैं, उसका पहिया जो है कहीं से, मतलब ड्रम को सिर्फ एक रोटेट करने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल स्टडी उसमें काफ़ी कमियां दिखती हैं। छात्रों ने अभी मशीन का प्रोटोटाइप तैयार किया है और इसलिए ये कहना मुमकिन नहीं होगा कि आम लोगों के लिए कितनी कारगर साबित होगी। ग्रेटर नोएडा से सरगम पंत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। छात्रा गौरांगी ने एक ऐसी चीज बनाई है जो कदम कदम पर दिव्यांगों की मदद कर सकती है, उनको रास्ते की जानकारी दे सकती है। दिव्यांगों के लिए हर कदम पर दिक्कतें हैं। सड़क पार करने में दिक्कत, आम रास्तों पर चलने में भी दिक्कत। सहारा होती है बस एक छड़ी, लेकिन परेशानियां फिर भी कम नहीं है। एक आम छड़ी ज्यादा मदद नहीं कर पाती। रात में घर से निकलने में ये बेसहारा महसूस करते हैं, लेकिन आज के डिजिटल दुनिया में तकनीक हर तरह से इंसान का बड़ा सहारा बन रही है। दिव्यांगों के लिए भी डिजिटल सहारा तैयार करने की कोशिश की है दिल्ली के पास गाजियाबाद में रहने वाली छात्रा गौरांगी माहेश्वरी ने। गौरांगी अभी महज 10वीं क्लास में पढ़ती है, लेकिन उसकी सोच और दिमाग बहुत आगे की है। गौरांगी ने ये डिजिटल छड़ी तैयार की है जो दिव्यांगों को सड़क पार करते वक्त अलर्ट करेगी। ये जो स्टिक है इसमें 2 सर्किट हैं। पहला सर्किट जो लाइट होती है, जैसे कि गाड़ियों की जो लाइट आती है रात में, उसको सेंस करता है, और दूसरा सर्किट नीचे पड़े हुए पानी को सेंस करता है। एक आम छड़ी में ही गौरांगी ने सेंसर लगा दिया है। दिव्यांगों के लिए रात में दूर से आ रहे वाहन को देख पाना मुमकिन नहीं है। उनके लिए ये भी पता करना मुश्किल है कि वो सड़क पर चल रहे हैं या सड़क किनारे चल रहे हैं। गौरांगी का दावा है कि ऐसे वक्त में ये मैजिक स्टिक उनके काम आ सकती है। आपने देखा कि जैसे ही इस पर लाइट पड़ी, इसने बजर बजना शुरू कर दिया। ये बजर उसको अलर्ट कर देगा कि सामने से कोई व्हीकल आ रही है और वो ध्यान से चले। और ये जो लाइट्स जो हमने लगाई हैं, ये सामने जो आ रहा होगा उसको अलर्ट कर देगा कि आगे कोई आदमी है, कोई वृद्ध आदमी खड़ा हुआ है, और वो आगे संभल कर चले। दावा है कि आगे पानी की नाली या गड्ढा होगा तो भी मैजिक स्टिक अलर्ट कर देगी। गौरांगी के इस आइडिया को आगे कितनी और उपलब्धि हासिल होती है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन गाजियाबाद।